मैंने कहा था आप लोग को होमवर्क दिया था उस दिन कि आप लोग इस चीज़ को जो होमवर्क था हम लोग का एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन करके लेके आइएगा। पता नहीं कि इतना जो भी बोला है बहुत लड़का बोला है हमको अभी कि हम करके लाए हैं। तो अच्छा लग रहा है कि आप लोग करके लेके आए। तो अभी समझ में नहीं क्या होगा ना, अभी आप लोग को समझने में बहुत अच्छा लगेगा। देखिएगा जो जो करके आए हैं समझने में बहुत अच्छा लगेगा। तो जो मैं फिर मैं वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि मेरा सब्जेक्ट के लिए हमको आधा घंटा दे देना रेगुलर, और सब्जेक्ट का पता नहीं, लेकिन मेरा सब्जेक्ट के लिए आप हमको 30 मिनट दीजिए रेगुलर, वही 6 घंटा, 6 घंटा टोटल क्लास प्लस आपका स्टडी। 3 घंटा इधर, 3 घंटा आपको सेल्फ स्टडी के लिए, वही रिक्वेस्ट रहेगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सप्ताह में 3 घंटा दीजिए बस। तो हम लोग इसको कैसे प्रूव करेंगे? अगर आप लोग कोई अगर 10th में बढ़िया से पढ़े होंगे तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लिखते हैं, बढ़िया बढ़िया लगेगा। न्यूटन न्यूटन न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। किसी को पता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? यस सर। यस सर। कोई बोलो, कोई हिंदी में ही बोलो या फिर इंग्लिश में बोलो। सेकेंड लॉ, So फर्स्ट the लॉ भी rate of पूछा। change of momentum रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड। is called force. फोर्स। ओके ओके, गुड गुड गुड। तो आप लोग को बहुत ही जन को पता है कि, Yes. तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग कुछ कुछ रिप्लाई कर रहे हैं। चलिए, मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? बच्चा लोग कुछ पढ़ रहा है तो हमको भी खुशी होती है। ठीक है कि नहीं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चा लोग को कुछ इम्पोर्टेंट लग रहा है। आप लोग पढ़ के आ रहे हैं, मतलब आप लोग के लिए ये चीज इम्पोर्टेंट है। तो देखिए कैसे आ रहा है। जिसको नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए, लेकिन आपने ट्राई नहीं किया वो गलती है। ठीक है, तो इतना करिएगा कि ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं आए हम तो फिर यहाँ पे है ना, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाला, लेकिन ट्राई करना पड़ेगा आपको। देखिए कैसे आ रहा है। जो बच्चा लोग अभी बोले हैं, ऋषिका, संदीप, उसके बाद और एक जन बोला कोई, तो उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। क्या बोला कि रेट ऑफ चेंज चेंज ऑफ मोमेंटम मोमेंटम इज कॉल्ड, या फिर आप जो बोले ऋषिका के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, जो भी लिखे आप, इज कॉल्ड, दोनों सेम ही, इज कॉल्ड फोर्स, दोनों सेम ही, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर इज कॉल्ड फोर्स, दोनों सेम ही। ठीक है, तो इतना आना चाहिए आपको, ये सारा चीज। उसके बाद इसको कैसे करेंगे हम लोग, थोड़ा बताइए यहाँ से। क्या बोले थे हम, Rate, याद है rate, कि rate हर, of हाँ, change. Yes sir. One रेट time ऑफ हो चेंज। जाएगा. अच्छा, हर एक वर्ड को ध्यान देना है आपको। क्या है, पहले रेट है, फर्स्ट वर्ड। ऑफ तो एक वर्ड है ना, उसको देखना नहीं है। चेंज है सेकंड वर्ड। थर्ड वर्ड है हम लोग का मोमेंटम। फोर्थ वर्ड है कोल्ड, को क्या बोलेगा, कोल्ड में क्या नहीं। उसके बाद फोर्थ वर्ड जो है मेरा, वो है आपका फोर्स। तो आपको हर एक वर्ड पे ध्यान देना है किस वर्ड का क्या मीनिंग है। तो पहला जो वर्ड है मेरा क्या, रेट है। रेट का मीनिंग मैंने क्या बोला था, कोई एक लड़का बताओ। रेट बोला था मैंने। डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, गुड गुड। डिवाइडेड बाय टाइम। उसके बाद चेंज, चेंज के लिए यहाँ पे मैं डी लिखा, ये वाला चेंज के लिए डी लिखा। ठीक है, उसके बाद मोमेंटम का फॉर्मूला कोई एक जन बताओ आप लोग, कोई भी। Mass into velocity. मास इंटू वेलोसिटी, गुड, वेरी गुड। ये सबको आता है, तो मास इंटू वेलोसिटी मैंने बोला था। यस यस, क्लास हुआ था सर इसका आपका। इससे पहले वाले क्लास में मैं आपको बोल दिया था कि मोमेंटम क्या होता है। यस सर। जी सर जी. ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ना कि फोर्स। तो इसको मैं इक्वल्स टू फोर्स लिख सकता हूँ। फोर्स को हम लोग एफ से डिनोट करेंगे। इतना तक किसी को समझने में दिक्कत है? इतना, ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है नीचे,
अगर किसी को अगर कोई भी दिक्कत है इस क्वेश्चन में तो आप लोग हमको यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए ये वाला इक्वेशन में किसी को भी कोई भी दिक्कत हो समझने में। रेट का मतलब मैंने जो पहला वर्ड लिखा है रेट, उसका मतलब लिखा टाइम। चेंज को यहाँ पे मैंने लिखा है डी, स्मॉल डी। उसके बाद मोमेंटम को मैंने लिखा है एम वी, मास इनटू वेलोसिटी। बस इक्वल तो कुछ है नहीं। उसके बाद फोर्स, फोर्स को क्या लिखा मैं इक्वल टू करके एफ लिख दिया। किसी को है कंफ्यूजन इस वाले इक्वेशन में तो हम लोग दूसरे इसमें स्लाइड में चलेंगे। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फायदा रहेगा जिसको जिसको नहीं आया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हो गया क्या स्क्रीनशॉट? यस सर। नेक्स्ट स्लाइड में चले हम लोग। यस सर। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। क्या हो गया हम लोग के पास यहाँ पे एफ इज इक्वल टू डी ऑफ एम वी बाय टाइम को अब मैं क्या बोल देता हूँ, ये वाला टाइम को यहाँ जो इस स्लाइड में जो ये वाला टाइम है ना, टाइम इज इक्वल टू बहुत छोटा टाइम के लिए डी टी लिख देता हूँ। इस टाइम को मैं स्मॉल डी और टी, ठीक है, छोटा सा टाइम। ये जो है ना एकदम जो डी जो है ना कहीं पर भी चेंज को बोलते हैं। चेंज अगर आप लोग बोलिएगा क्या मतलब वो बहुत छोटा है, मतलब बहुत छोटा का बात कर रहा है चेंज का मतलब। तो यहाँ पे ये जो टाइम होता है ना बहुत छोटा टाइम के लिए होता है, कम समय के लिए, बहुत कम समय के लिए। तो मैं इस टाइम को क्या बोल देता हूँ, डी टी बोल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस इक्वेशन में क्या लिखूंगा, एफ फिजिकल टू डी एम वी बाई डी टी। ऊपर चेंज कुछ नहीं किया और टाइम को मैं यहाँ पे क्या लिख दिया, डी टी। ये वाला इक्वेशन कितनों को समझ में आया? कुछ कुछ तो चेंज किया नहीं, सिर्फ टाइम को डी टी लिख दिया। सबको समझ में आया क्या? सर टाइम को डीटी क्यों लिख दिए सर? छोटा टाइम सा है, छोटा सा टाइम, छोटा सा टाइम, बड़ा टाइम नहीं है, समझे? ओके। बहुत कम समय के लिए होता है ये, तो इसीलिए सब लोग डीटी लिखते हैं। ओके, आदित्य, आशीष गुप्ता, यस बिल यस सर। बिल बोर्ड सोरेन, समझ में आ रहा है तो? हाँ सर समझ में आ रहा है। यस सर आ रहा है। यहाँ पे कोई आरटीएक्स भी है। आरटीएक्स का फुल फॉर्म बोलना है। ठीक है चले हम लोग फिर चलते हैं नेक्स्ट में। यहाँ से क्या करना है देखिए, हम लोग को करना क्या है यहाँ से। अच्छा डेरिवेशन अभी आप लोग को पढ़ाया नहीं किया, ठीक है, ये आप लोग को डेरिवेशन पढ़ाया नहीं किया है। तो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, कुछ कुछ जो होता है ना मैथ में आप लोग पढ़िएगा सेकेंड सेमेस्टर में शायद, या फिर इसी सेमेस्टर में पढ़िएगा आप लोग जब मैथ पढ़िएगा। क्या होता है डेरिवेशन का मतलब, डेरिवेटिव का मतलब होता है कि बड़े चीज को छोटे चीज में कन्वर्ट कर देना, या फिर बड़े चीज को जो है उसको टुकड़े टुकड़े में बांट देना। अगर मेरे पास यहाँ पे डी एक्स बाय डी वाई लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि एक्स को मैं वाई के रिस्पेक्ट में छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। कोई अगर चीज आपका है एक्स, उसको किसके रिस्पेक्ट में छोटा करना है, वाई के रिस्पेक्ट में। ऐसे नहीं कंपैरिजन करके हमको छोटा करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पे मेरा डी और यहाँ पे के रहे, के को मैं डिफाइन कर देता हूँ थोड़ा देर में, डी के एक्स बाय डी वाई अगर यहाँ पे रहे, वेयर के इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, मान लीजिए कोई कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, के इज कांस्टेंट। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे ना, अगर के इज कांस्टेंट रहे तो इसको इक्वल्स टू करके हम लिख सकते हैं के डी एक्स बाय डी वाई। मतलब यही है कि अगर डिफरेंशिएशन जिसको हम लोग बोलते हैं या फिर डेरिवेटिव में कोई अगर कांस्टेंट वैल्यू अगर अंदर रहता है तो उसको हम लोग डेरिवेटिव से बाहर ला सकते हैं। यहाँ पे जैसे क्या है कि डी के बाहर आ गया ये वाला के, ये जो के है मेरा अब डेरिवेटिव से बाहर है ना, पहले कहाँ था डेरिवेटिव के अंदर था, यहाँ था ये वाला के, अब क्या आ गया डी के बाहर आ गया, मतलब डेरिवेटिव के बाहर आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये जो डी है स्मॉल, इसको चेंज के तौर पर मत पकड़ना,
हम फिर बात अलग अलग से बोल रहे हैं कि जब आप मैथ पढ़िएगा उसमें स्मॉल डी का मतलब अलग होता है, जब हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें स्मॉल डी का मतलब अलग होगा। तो इसी वजह से अलग अलग चीज में अलग अलग चीजें यूज होगा। तो यहाँ पे डी एक्स बाय डी वाई क्या मतलब करता है, अभी थोड़ा पेशेंस रखिए, जब आप लोग को मैथ पढ़ाएंगे सर लोग, तब आपको बढ़िया से समझ में आएगा कि डेरिवेटिव क्या चीज होता है। ठीक है, तो डेरिवेटिव के अंदर अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू रहता है, ये चीज याद रखिए, तो वो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि डी यहाँ पे है और यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करना है हमको, ठीक है, छोटा छोटा करना है, यही डेरिवेटिव है। यहाँ क्या था, वाई के रिस्पेक्ट में था और यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में है, डिफरेंस यही है। अब बोलो कि ये जो मेरा मास है ना, एम यहाँ पे क्या है फॉर्मूला में, ये जो स्मॉल एम है, मास इंटू Mass. मोमेंटम। Yes. Momentum, अच्छा, mass. कोई मीटर तो नहीं बोलना चाह रहा है ना? No, sir. एक बार फिर से मैं बोल दूं कि जब आप लोग को जब फॉर्मूला में अगर आप लोग को अगर लिखा हुआ है स्मॉल एम, तो आपको मास पकड़ना है। अगर वहीं पे अगर यूनिट में स्मॉल एम लिखा हुआ रहे, तो आप लोग को क्या पकड़ना है, वहां पे मीटर पकड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे मास है, देखिए, अगर किसी बॉडी को 2 मीटर 3 मीटर रोटेट करवा दो या फिर मोशन करवा दो, उसका क्या मास चेंज हो जाएगा क्या? मान No, लीजिए sir. 100 kg का ना, वही वही बात है। अगर मान लीजिए एक बॉडी है, कार, जैसे एक कार को मान लीजिए, कार का जो मान लीजिए 100 kg उसका वजन है, ठीक है। अगर 100 kg को वो कार क्या कर रहा है, एक टाउन से दूसरे टाउन में जाता है। अगर मान लो 100 किलोमीटर है टाउन, एक टाउन से यहाँ जाने, देख लीजिए यहाँ से, अगर मान लीजिए ये पॉइंट ये है और ये पॉइंट बी है, इधर से इधर जा रहा है, ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए से बी जा रहा है, कार जा रही है। तो मान लीजिए इसको 100 किलोमीटर है, कोई भी एक 100 किलोमीटर का रास्ता है, एक कार जा रही है यहाँ पे, मान लीजिए कोई कार है, ये जा रही है, ठीक है, इधर ये कार जा रही है। तो क्या हो रहा है कि इस कार के जाने की वजह से ऐसा थोड़ी ना होगा कि अगर ये 100 kg का था, तो बी पॉइंट में जाने के बाद ये 50 kg का हो जाएगा, यहाँ पे आकर के 50 kg का हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना। कोई भी अगर बॉडी को हम लोग एक बार अगर उसका मास अगर आइडेंटिफाई कर ले, तो उसका मास कांस्टेंट रहता है। अगर उसको आप लोग तोड़ ना दे, तो मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। मेरा कहने का मतलब ये है, किसी भी बॉडी को अगर एक बार 10 kg का मास है, तो वो कुछ, हाँ, माइनर लॉसेस जो होता है, आप बोलिएगा कि फ्रिक्शन की वजह से कुछ लॉसेस हो जाएगा, उसको नहीं पकड़ना है। एक आइडियली हम लोग अगर बात करें, तो एक बॉडी का मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, कांस्टेंट को समझ में आया, बॉडी का मास कैसे कांस्टेंट रहता है? समझ में आया? Yes, sir. ओके, तो जी यहाँ पे सर. ओके, तो कांस्टेंट वैल्यू हो गया मेरा एम। तो एम क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा। एम को मैं बाहर लिख दिया, और जो जैसा है वैसे लिख दो। डी बचा यहाँ पे, और ऊपर क्या बचा, वी बचा, और नीचे डी टी। ये वाले इक्वेशन में अगर किसी को अगर दिक्कत हो रहा है तो बोलिए। कुछ नहीं, इस इक्वेशन को राइट साइड में जो इक्वेशन मैंने लिखा है, ये वाले इक्वेशन से कंपेयर करना है, और कुछ नहीं है। डेरिवेशन आप लोग को सिखाया जाएगा कुछ दिन बाद, वहां पे आप लोग को दिखेगा ये कुछ है ही नहीं, छोटा सा चीज है कि डेरिवेटिव के अंदर अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू रहे, तो वो डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है। तो आपको थोड़ा अभी समझने में थोड़ा हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन कुछ दिन बाद देखिएगा आप लोग यूज टू हो जाइएगा इस चीज को लेकर के। ठीक है, ओके। और एक चीज बताइए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? The rate of change of velocity. चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ Velocity. रेट का मतलब क्या है, dt लिख दिया मैं, और Yes, sir. चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या लिखा, dv। फिर मैं सबका नाम ले रहा हूँ, ठीक है, सब कोई बोल नहीं रहा है। आदित्य, आशीष, बिलगोड सोरेन, धनीराम, गुलशन कुमार, इशिका, जॉन पॉल, कुमार अर्पित, मृत्युंजय, निकू,
जी सर। तो आप लोग को समझ में आ रहा है या फिर आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं ऐसा कुछ? समझ आ आ रहा रहा है है सर, सर। आ रहा है सर। और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है मेरा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ से ये जो dv बाई dt है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? मास को मास लिखने रहने दीजिए, ये जो मास है इसको मास में लिखा। अब ये जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू मैं पेन चेंज करके लिखता हूँ, समझने में ज्यादा इजी रहेगा। ये जो dv बाई dt है ना, dv बाई dt को मैं क्या लिखूंगा? इनटू में एक्सेलरेशन। ठीक है, इनटू में ये इनटू में मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू। आया क्या सबका? ऐसे ही किया था आप लोग? यस सर। जी यस सर। सर। ओके ओके, यस इसको सर। मैं और थोड़ा बढ़िया से लिख देता हूँ, आप लोग को समझने में फोर्स शायद इक्वल टू दिक्कत हो रहा है। इक्वल्स टू, यहाँ पे मास को मास लिख दिया मैं, और इनटू में ए वाले को ए लिख दिया, बस। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कोई अगर बोले तो यही बोलना है, ठीक है? आप लोग को ये वाला फॉर्मूला याद रखने का सबको। कहाँ से आया? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसी वजह से कहा जाता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को, ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। देखिएगा, नोट करके लिखा हुआ रहता है कहीं पे, आप लोग देखिएगा कहीं पे कि which of the following Newton's laws gives the definition of force। एक नंबर ऑप्शन दे दिया, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, उसके बाद दे दिया कि नन ऑफ दीज, चार ऑप्शन में से। इसको टिक करिएगा आप लोग। यस सेकंड सेकेंड लो। सर। सेकंड लो। याद रखिएगा, अगर नहीं होता है तो मैं यहाँ पे नोट में लिखा देता हूँ कि न्यूटन सेकंड लॉ गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। आप लोग लिख लीजिए अगर नहीं हो रहा है तो, ठीक है? ठीक है, ये है नहीं सिलेबस में, इसी वजह से मैं इसको पीपीटी में बनाया नहीं। डेफिनेशन ऑफ फोर्सेस नहीं है, लेकिन फोर्स पढ़ना है हम लोग को, कि फोर्स क्या होता है। तो आप लोग को शायद फोर्स समझ में आया। फोर्स के लिए हमको मोमेंटम पढ़ाना था, मोमेंटम पढ़ाने के लिए हमको वेलोसिटी पढ़ाना था, वेलोसिटी पढ़ने के लिए आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पढ़ना था। इस वजह से हम लोग एक टाइप से आए, नहीं तो डायरेक्ट अगर आ जाते तो ये समझ में नहीं आता आप लोग को। ओके, यहाँ से नेक्स्ट चले क्या? यहाँ से सर यस आपने सर। बोला। हाँ, बोलिए, एक एक करके सर बोलिए। यस सर, आपने बोला था एक डेफिनेशन के लिए फुल मार्क्स, मतलब कितने, आप कौन सा डेफिनेशन होगा जिसमें 10 आउट ऑफ 10 आएगा? आपने उसमें देखो, मार्क। डेफिनेशन डेफिनेशन में ये कोई जरूरी नहीं है, जो सर चेक करें उसका मेंटेलिटी पे ये करता है, डिफाइन करता है कि अगर आपको उसको अगर पसंद आ गया, मान लीजिए मैं अगर आपको चेक कर रहा हूँ, अगर मेरे को यहाँ पे एक डेफिनेशन में 5 मार्क्स है, मेरा और आपका, आपने जो लिखा है अगर दोनों को मैच कर जाता है मेरे हिसाब से, तो आपको मैं 5 मार्क्स दे दूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि डेफिनेशन में हमेशा 5 का 5 मार्क्स दे दिया जाता है। कभी कभार क्या होता है ना, हाफ मार्क्स एंड 1 मार्क्स कट कर लेता है, क्योंकि कोई भी डेफिनेशन परफेक्ट थोड़ी ना होता है, हर चीज परफेक्ट थोड़ी ना होता है। इसी वजह से आप जब न्यूमेरिकल करिएगा, न्यूमेरिकल अगर आपका 100% सही है तो आपको 10 अगर रहे तो 10 मार्क्स ही मिलता है। लेकिन डेफिनेशन में कभी कभार क्या होता है, हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स कटता है। ये जेन्यून है, ये सबके साथ होता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। यस और आजकल तो इजी है ना, ग्रेड में आता है मार्क्स, एक रेंज होता है आपका। ऐसा नहीं है कि मतलब 70 to 80 लाइएगा तो आपको ए देगा, तो 1 मार्क्स के लिए ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, मैं नेक्स्ट इसमें स्लाइड में चलूंगा। हो गया क्या स्क्रीनशॉट? यस सर। सर फिर भी सर आप एक बार डेफिनेशन लिखा देते हैं एग्जैक्ट आपके हिसाब से तो किसका? बेहतर है। फोर्स का? यस सर। अच्छा, ये वाला फोर्स लिख लो। फोर्स का यही दिया है डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ओके सर, थैंक यू। और उसके बाद जो मैंने वो लिखाया था कि फोर्स की वजह से पुल पुश होता है, इसको हम लोग का क्या डायरेक्शन को चेंज कर देता है।
उसके बाद टेंस टू मोशन में चल जाता है, ये सब प्रॉपर्टीज अल्टर द मोशन सर। alter the अल्टर motion of the body. यस, ये सब भी लिखना पड़ेगा आपको, अगर डेफिनेशन अगर आपको बोल दे तो ये सब भी पॉइंट ऐड कर देना उसमें। हाँ, क्योंकि ये फोर्स का ही ये है पॉइंट है, तो आप अगर उस सब पॉइंट भी दे दीजिएगा तो नंबर पूरा का पूरा मिलने का चांस है। ठीक, दोनों को और ये स्क्रीनशॉट सर ले लीजिए, दोनों स्लाइड, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग यूनिट पढ़ेंगे इसका कोर्स का। हो गया क्या? चले नेक्स्ट। यस सर। नेक्स्ट, ओके। अच्छा, फोर्स का ऐसा यूनिट कोई बता पाएगा क्या? Yes, sir. kg meter per second square. फोर्स इज इक्वल टू kg meter per second square और न्यूटन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू, जिसको नहीं आता है कोई चाप नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मैंने पढ़ाया नहीं अभी, जो मैं पढ़ाऊंगा नहीं उसमें आपको कुछ सोचने का नहीं आता है तो कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसको बहुत आता है, ऐसा कभी सोचने का ही नहीं, क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया नहीं आप लोग को। उसको आता है, वो बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन आपको अगर नहीं आता है ये मत समझिएगा हमको नहीं आता है, हम कुछ और हो गए। हाँ, अगर हम पढ़ाने के बाद अगर आपको नहीं आ रहा है तो तब आपको दिक्कत होना चाहिए कि नहीं सर पढ़ाए फिर भी मेरे को नहीं आ रहा है, तब दिक्कत है। तब हमको खुद को लगेगा कि नहीं बच्चा लोग पढ़ नहीं रहा है। अगर मैं जिस चीज़ को बताया नहीं, अगर नहीं आता है तो उसमें कोई ये करने का जरूरत नहीं है, दिक्कत नहीं है। इसको आता है बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छे हो। ओके देखो, तो मास है यहाँ पे, मास का ऐसा यूनिट क्या है? हाँ, ये पूछेंगे कि मास का ऐसा यूनिट आपको आना चाहिए। ओके, केजी मास का ऐसा यूनिट केजी। ओके, एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट kg meter per second. मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और सब लड़का लोग, और सबसे पूछना है हमको, आदित्य, आशीष गुप्ता, उसके बाद इशिका, मृत्युंजय, निकू, रुद्र प्रताप, संदीप सिंह, सब बोलिए आप लोग। एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। और इशिका? सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डीवी बाय डीटी। फिर मेरे को नहीं तो वहीं पे जाना पड़ेगा। वेलोसिटी का यूनिट क्या रहता है? मीटर पर सेकंड। और टाइम का ऐसा यूनिट क्या रहता है? सेकंड। सेकंड। तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड नीचे चल जाएगा इनटू सेकंड। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, मतलब एक पावर है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो क्या हो जाएगा? बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, 1 अराउंड 2 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या आ गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सारा चीज याद रखना है सबको, ठीक है? आ गया? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन है। और 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे सीजीएस वाला। क्या हुआ यहाँ पे? 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या हुआ? न्यूटन को कैपिटल एन से दिखाएंगे यहाँ पे, हाँ, कैपिटल एन से न्यूटन का मतलब। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या है? केजी, ऊपर वाला इक्वेशन देखिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्क्वायर है। तो यहाँ पे बोलिए आप लोग केजी, और सीजीएस में आप बोल रहे हैं आपको, सीजीएस में केजी ग्राम ग्राम क्या हो जाए? ग्राम ओके, ग्राम ग्राम। ओके, तो रिलेशन बोलिए केजी और ग्राम में। 1 केजी इज इक्वल टू 1000 क्या ग्राम। होता है? 1000 ग्राम। गुड गुड गुड, वेरी गुड, इसे ही रिस्पॉन्स चाहिए। तो यहाँ पे कुछ नहीं है सामने, मतलब क्या 1 है लगा हुआ, यहाँ पे 1 केजी है, तो यहाँ पे क्या लिखना है? 1000 ग्राम लिखना है, ठीक है? और मीटर और सेंटीमीटर में बोलिए, क्योंकि सीजीएस में बोल रहे हैं हम। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ओके, ये सब चीज मैंने बोला है आप लोग को, इसमें भूल नहीं करने का। 3-4 लड़का बोल रहा है, इसी का समझ में आ रहा है ये चीज? यस सर। और आदित्य एक बार भी आपने बोला नहीं। आ रहा है? हाँ सर, समझ में आ रहा है।
यस सर। और बिलगोड, बिलगोड। ओके, तो यहाँ पे मीटर की जगह क्या लिखने का? मीटर के जगह लिखने का 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ओके, और सेकेंड देखिएगा आप लोग, एसआई और सीजीएस दोनों में सेम रहता है, ऐसा क्या? यस सर। तो सेकेंड जी सर। इंक्वायरी रखना है। Yes. देख, देखो ये वाले इक्वेशन में अगर किसी को दिक्कत है कुछ तो आप लोग बोलिए, ये सब इक्वेशन में अगर किसी को दिक्कत है बोलिए। थोड़ा सा टाइम लीजिए, लिखना है लिखिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ दिक्कत है तो पूछिए, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। सर डिफाइन 1 न्यूटन। डिफाइन 1 न्यूटन। डिफाइन वन न्यूटन। 1 न्यूटन को डिफाइन, 1 न्यूटन, यस सर। 1 न्यूटन क्या बोलोगे? 1 न्यूटन इज द मास ऑफ mkg with 1 मीटर एट ए टाइम ऑफ 1 सेकेंड। कैसे बोलना है आपको? देखिए 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? क्या पढ़ना है कि आपको 1 न्यूटन इज द यूनिट in which 1 kg of mass is moved with 1 meter per second square, move with the acceleration of 1 meter per second square। क्या बोल रहे हैं? 1 न्यूटन is the unit in which 1 kg of mass of a body is moved with the acceleration of 1 meter per second square। अगर आपको डिफाइन करना है, ठीक है। चले नेक्स्ट चले हम लोग, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। ये स्क्रीनशॉट ले लिया आपने सब कोई? यस सर। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है? इरेज करता हूँ। देखिए यहाँ से क्या लिखना है आपको, इधर ही मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे देखने में समझ में आएगा आप लोग को ज्यादा। देखिए क्या करना है, बेस सेम रहने से क्या हो जाएगा? पावर ऐड हो जाएगा। यहाँ पे ऐड हो 10 पावर एक 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 1000 है, तो इसको 10 पावर 3 लिख देता हूँ मैं। और एक जगह पे क्या है? 100 है, इसको क्या लिखता हूँ मैं? 10 पावर 2 हो जाएगा। तो इसका 5 हो जाएगा, तो इसको क्या लिखना है? 10 पावर 5 लिख देना है। तो ये एक इधर थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, आप लोग को ज्यादा समझ में। ये जो 100 है, 100 और ये वाला 100 क्या हो जाएगा? इसको 10 पावर 5 हो जाएगा, होगा तो? Yes, sir. और 5 उसके बाद बचा क्या? यहाँ पे ग्राम होगा, ठीक है? जीएम होगा इंटू जीएम इंटू क्या है ऊपर? सेंटीमीटर। जो जो बचा उसको लिख दीजिए, नीचे क्या है? सेकेंड स्क्वायर। बस इतना सा तो बात है। और ये वाला चीज को कुछ बोलते हैं, किसी को पता है ये वाला चीज को? दाएं दाएं। गुड गुड गुड, वेरी गुड, आप लोग को बहुत कुछ आता है। गुड, टाइम। ऐसे ही पढ़ने का, जिसको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने बोला नहीं, ठीक है? लीजिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग नेक्स्ट पेज चलेंगे। ये 1 न्यूटन ही आ रहा है इक्वल टू करके, 1 न्यूटन ही आ रहा है कंटिन्यू में। स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग नेक्स्ट पेज में चलेंगे। तो ये रिलेशन आप लोग को एकदम मेमोराइज भी होना चाहिए, और कैसे आया ये भी पता होना चाहिए आप लोग को, दोनों चीज पता होना चाहिए आप लोग, ठीक है? चलिए समझ में आया कि नहीं ये वाला चीज? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. नोट कर रहे हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं सब कोई? नोट कर रहे हैं सर। कॉपी में नोट कर रहे हैं? यस सर। यस सर। आप लोग बोल दीजिएगा, लिखने का समय मैं दूंगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, लेकिन जब मैं समझाऊं उस समय समझ लीजिएगा पहले, उसके बाद देखिएगा। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास, मेरे सामने नहीं ना है आप लोग कि पहले आप लोग को बोल दो कि नहीं पहले लिख लो, पहले समझ लो उसके बाद लिखना। आप
तो घर पे यहाँ पे तो हमको दिखता नहीं है कि आप लिख रहे हैं कि फिर पहले समझ रहे हैं। पहले समझने का, उसके बाद आपको अगर लिखना है तो मेरे को बोल दीजिएगा कि सर लिखने के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए, ऐसा बोलने का, ठीक है। ठीक है, चलिए, ये हो गया हम लोग का बेसिक डेफिनेशन ऑफ फोर्स, बेसिक यूनिट ऑफ फोर्स। अच्छा, डायमेंशन अगर बोलूँ मैं, आप लोग शायद आज डायमेंशन पढ़ रहे थे, आज शायद कर पाएंगे आप लोग फोर्स का डायमेंशन कैसे करना है, बताइए। डायमेंशन भी कर ही देता हूँ, बताइए कोई। आप लोग पढ़ रहे थे शायद, सर आज पढ़ा रहे थे, फिजिक्स वाले सर जनार्दन सर पढ़ा रहे थे, तो मैंने सुना। क्या है, पढ़े तो आप लोग आज डायमेंशन? Yes, sir. Yes, sir. बताइए, बताइए फोर्स का डायमेंशन बताइए। MLT to the power minus 2. MLT to the power minus 2. गुड गुड, वेरी गुड। कैसे है देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। क्या है हम लोग का फॉर्मूला, के जी एसआई यूनिट में हमेशा लिखेंगे, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। के जी को क्या लिखेंगे, मास से, L, मास का क्या है डायमेंशन एम, मीटर का डायमेंशन L क्या है एल, L L टाइम का डायमेंशन, टाइम का second right T. T टी, बस आगे एम एल, टी को ऊपर लेके जाइएगा -2, पावर माइनस में आ जाता है। इतना शायद आता है आपको, बेसिक है, ठीक है। चले क्या नेक्स्ट, लिखना है तो लिख लीजिए, हम लोग नेक्स्ट में चलेंगे। Yes, sir. Next. yes, sir. अच्छा, आज मैं डेफिनेशन आप लोग को देता हूँ क्या मैकेनिक्स होता क्या, ठीक है। देखिए, हम लोग का सब्जेक्ट का नाम क्या है, Engineering हम लोग mechanics. Engineering का सब्जेक्ट mechanics. एकदम पढ़ना है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। मैंने डेफिनेशन दिया भी नहीं है, तो दिक्कत नहीं है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, आप लोग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट का नाम तो फर्स्ट में आना ही चाहिए, नहीं तो बोलेगा कि फिर सब कुछ पढ़ लिया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का नाम ही नहीं पता है आपको। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम लोग का सब्जेक्ट का नाम है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता क्या है, एक सब सीखेंगे। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है ना, एक हम लोग का फिजिक्स का ही एक ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस साइंस का ही एक ब्रांच है, या फिर फिजिक्स का ही एक ये है ब्रांच है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इन विच वी स्टडी अबाउट फोर्स, इफेक्ट एंड देयर मोशंस, या फिर आप बोल सकते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the forces and energy and their effects। क्या बोला मैंने, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which Science. deals which deals with the forces, Energy. motion and their effect। लिखना पड़ेगा क्या, अच्छा मैं नीचे लिख देता हूँ एक बार, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे हर एक वर्ड पे। इसको मैं इधर यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, ठीक है। इंजीनियरिंग को हम लोग जहाँ शॉर्ट लिखते हैं INGG, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, engineering mechanics is the branch of science, which 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 deals with deals with का मतलब क्या है पता है आप लोग को, ये है प्रोभार्ब है, इसमें पता है डील्स, ये एक ही वर्ड है, ठीक है। डील्स विद का मतलब है जो हम लोग को उसके बारे में बताता है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with forces motion and their effects and their effects।
दिख रहा है क्या सारा चीज जो मैंने लिखा है यहाँ पे? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ब्रांच ऑफ साइंस। यहाँ तक तो कुछ है नहीं डेफिनेशन, तो आपको हर एक वर्ड पे ध्यान देना है। पहले क्या लिखा हुआ है इंजीनियरिंग का, उसके बाद है मैकेनिक्स, उसके बाद इज द यानी ब्रांच ही होता है साइंस का। व्हिच डील्स विथ, व्हिच का मतलब जो डील्स मतलब होता है जिसके बारे में वो बताता है। फोर्स, इसके बाद बताता है एक फोर्स, सेकंड है मोशन, और थर्ड है उन दोनों का इफेक्ट के बारे में। तो फोर्स आप लोग को पता है, अभी मोशन के बारे में हम लोग को जानना है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जाइए, इसको सारा चीज को कैप्चर कर पाइएगा। हाँ, अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो जा करके आप कभी खोलिएगा नहीं तो आपको कैसे फिर समझ में आएगा सारा चीज। इसीलिए जो पढ़ाया जाए एटलीस्ट उसको करके देखिए। तो क्या क्या चीज बताता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम लोग को फोर्स, मोशन और उसके उसके वजह से, मोशन या फोर्स की वजह से जो इफेक्ट होता है बॉडी पे, उसके बारे में बताता है। अभी क्या है कि एक सब्जेक्ट है हम लोग का, इस सेमेस्टर के बाद सबको पढ़ना है, सारे के लिए सेम है, जो भी इसका हो, ब्रांच का हो, कंप्यूटर साइंस का हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का हो या फिर सिविल मैकेनिकल, सर्वे, किसी का भी हो वो भी पढ़ना है। सोम के बारे में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसी का एक पार्ट है। तो उसमें क्या पढ़ेंगे? फोर्स, उसमें मोशन नहीं पढ़ेंगे बॉडी का, उसमें पढ़ेंगे हम लोग बॉडी का जो डिफॉर्मेशन होगा ना, उसके बारे में पढ़ेंगे वहाँ पे हम लोग। डिफॉर्मेशन आप लोग को पता है कैसे टूट जाता है, या फिर बॉडी का शेप या फिर साइज जो चेंज हो जाना। मान लीजिए किसी लोहे के बीम पे या फिर आप लोग का घर पे जो ग्रिल है उस पर देखिएगा, आप लोग ज्यादा फोर्स दे दीजिएगा तो वो टेढ़ा टेढ़ा हो जाता है, थोड़ा बेंड हो जाता है। तो क्या हुआ उसका मतलब कि वो डिफॉर्म हो गया, मतलब वो जो शेप था उस शेप से चेंज हो गया, अपना शेप या साइज को चेंज कर लिया, तो उसका मतलब होता है डिफॉर्म। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और शॉम में डिफरेंस यही है कि हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में फोर्स और बॉडी के मोशन का बात करते हैं, लेकिन कभी भी उस फोर्स के वजह से कितना डिफॉर्म हुआ बॉडी या फिर फ्रैक्चर हुआ उसके बारे में बात नहीं करते हैं, ठीक है। जब हम लोग उस फोर्स की वजह से बॉडी कितना डिफॉर्म हुआ तब जाकर के हम लोग बात करते हैं उस समय शॉम का। अभी हम लोग क्या बात करेंगे? बॉडी को डिफॉर्म का मतलब कोई अभी नहीं समझना आपको कि इस फोर्स की वजह से, मान लीजिए किसी भी चीज पे आप, मान लीजिए एक शीशा होगा आपके घर पे या फिर आईना जो है उसमें देखिएगा, थोड़ा उंगली से मारिएगा तो वो शीशा टूट जाएगा। तो हमको अभी टूटने वगैरह का कुछ समझना नहीं है। हमको अभी क्या सोचना है कि इस बॉडी में अगर बुक वगैरह पे आप अगर कुछ फोर्स लगा रहे हैं, वो बुक आपका सामने या पीछे की तरफ आ रहा है, तो हमको उसी का स्टडी करना है। अभी मेरा उस फोर्स की वजह से वो बुक फट गया या टूट गया, उसके बारे में अभी हमको बात नहीं करना है। ये बात करेंगे हम लोग अभी जो आपका सेमेस्टर हो जाएगा, सेकंड सेमेस्टर में जाइएगा जब आप लोग, तब जाकर के ये चीज़ हम लोग बात करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ इसी पे फोकस करेंगे कि कितना फोर्स लगाए और उस फोर्स की वजह से बॉडी कितना मोशन में गया और उसका कोरस्पॉन्डिंग इफेक्ट्स हो सकता है जो वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का मतलब समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, लिखना है जी क्या? सर। तो आज आज से हम लोग ना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का स्टार्ट करेंगे। बेसिक चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। आपको अगर इसका डेफिनेशन लिखना है तो लिख लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में चलिए, लिख लिया सर। ये सारा चीज जो है ना हम लोग का जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, ये न्यूमेरिकल टाइप का ही है। न्यूमेरिकल आपको सोल्व करने आना चाहिए। और जो मैंने कैलकुलेटर बोला था आप लोग खरीदा है, कैलकुलेटर खरीदना है आपको, ठीक है। शायद आप लोग इंजीनियरिंग इसका ये वाला कैलकुलेटर खरीद लेना है। दिखा देता हूँ मैं आप लोग को सर्च करके। एक इंजीनियरिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर खरीद लेना है। ये वाला मॉडल खरीद सर। लीजिएगा हाँ, दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। ये वाला खरीद लीजिएगा। इसमें जो है ना इक्वेशन सॉल्व नहीं होता, देख लीजिए। ये मॉडल है आपका SBM FX82MS। ये वाला देखिएगा ऊपर जो लिखा हुआ है ना FX82MS, ये जो है ना ये आपको कहीं भी अलाउ होगा। ये तो एक ये आता है कैलकुलेटर आता है जिसमें इक्वेशन सॉल्व होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो वाला अलाउ नहीं है हर जगह पे। ये वाला हर जगह पे अलाउ है। इससे क्या है, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका।
ये वाला हर जगह अलाउ होगा, इससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा। ये वाला कैलकुलेटर लेना है आपको। तो मेरे पास अभी जो कॉलेज में 2012 में मैंने खरीदा था, अभी भी है, उसका बैटरी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि खराब हो जाए। केसीओ का ही आता है, बहुत कैसियो का है ना सर? बैटरी बैकअप है। हाँ, केसीओ का ही है, तो बहुत ही ये है, अच्छा है, खरीद लीजिएगा एक बार, ढंग से रखिएगा तो फिर आपका जो भाई बहन या फिर दोस्त है वो सबको भी लेके चल जाएगा। ठीक है, इसको लेना है का मतलब जिंदगी अधूरा है, ये लेना है। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब करिएगा तो फिर ये कुछ नहीं यूज होगा, गवर्नमेंट जॉब के लिए जब प्रिपरेशन करना है। ज़्यादा नहीं है, शायद 400 रुपये का है, तो दुकान में लीजिएगा तो कम ही में हो जाएगा, 300 350 में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको एक कैलकुलेटर लेना है जो हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा कुछ दिन बाद। देखिए, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो मेन ग्रुप है ना, 2-3 चीज़ें हम लोग यहाँ पे बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे अभी थोड़ा थोड़ा करके। उसके बाद हम लोग जो मेन चीज़ आएगा, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चीज़ पढ़ेंगे, अभी बड़ा बड़ा चीज़ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को पहले हम लोग 2 ग्रुप में बांटेंगे, एक स्टैटिक और दूसरा डायनेमिक्स होगा। पहला जो चैप्टर है हम लोग का, ये हम लोग का जो पहला चैप्टर है ना, फोर्स, मैंने जो बोला था कुछ दिन पहले बोला था ना कि हम लोग का पहला चैप्टर क्या है, वो स्क्रीनशॉट लिया था कि आप लोगों ने। हम लोग का जो पहला चैप्टर है ना, वो फोर्स है। फोर्स का पहला चैप्टर हम लोग का फोर्स है, फोर्सेस, सिस्टम ऑफ फोर्सेस। पहला चैप्टर हम लोग का क्या था, यूनिट 1, यस सर। सिस्टम ऑफ फोर्सेस। Sir, फोर्स सिस्टम्स। हाँ, यस सर। फोर्स सिस्टम। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम। हाँ, वो इक्विलिब्रियम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग को सिस्टम ऑफ फोर्सेस पढ़ना है या फिर फोर्स सिस्टम पढ़ना है। ऐसे जो लिखा होता है यूनिट 1 करके, फोर्स सिस्टम्स, फोर्स सिस्टम्स, ये जो है ना चैप्टर, तो हम लोग का आज से ये चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक है, ये चैप्टर आज से स्टार्ट होता है हम लोग का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ही। तो हम लोग को इसमें जो पहला जो टॉपिक पढ़ना है ये वाले चैप्टर में, कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो है, जो पहले 2 ग्रुप में हम लोग डिवाइड करेंगे। पहला हो रहा है मेरा स्टैटिक्स और सेकंड जो है मेरा डायनेमिक्स। स्टैटिक का मतलब होता है इंग्लिश में, ये इंग्लिश वर्ड है, तो हिंदी में क्या होता है, तो कोई बॉडी जब है ना, जब मोशन में नहीं रहे, मतलब रेस्ट में रहता है, मतलब वो स्थिर, स्थिर का मतलब समझते हैं ना आप लोग, रुका एक हुआ जगह है। रुका हुआ, रुका हुआ। हाँ, स्टैटिक्स का मतलब कभी भी अगर आपको लिखा हुआ, देखिए एक चीज आपको बढ़िया से बोलना है कि ऐसे नहीं कि मैकेनिक बोल दिए, मैकेनिक ऐसा बोल रहे हैं क्या आप लोग, मैकेनिक ऐसा नहीं बोलना है। कुछ वर्ड ही नहीं होता मैकेनिक, वो जो इसमें गाड़ी बनाने वाला होगा। हाँ वो होता है, वो है नहीं। हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बोलना है, एस का प्रोनाउंस यहाँ पे करना है आपको, एस लिखना है। ये सब चीज में, छोटा छोटा चीज में ध्यान देने का। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, नॉट मैकेनिक। और जो गाड़ी बनाता है उसको मैकेनिक बोल दीजिएगा, चीजें माइन्यूटली देखना है। इसी तरह यहाँ पे डायनेमिक्स बोलना, डायनेमिक नहीं बोलना है, इसका जो प्रोनाउंस है वैसे ही बोलने का, नहीं तो क्या चीज इंग्लिश में चेंज हो जाएगा। तो स्टैटिक्स है मेरा, क्या बोलते हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद द फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट व्हाइल एक्टिंग अपॉन द बॉडी एट रेस्ट। मेन इंपॉर्टेंट है ये, क्या है आपको पता ही है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो ये ब्रांच होगा किसका, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ही। और क्या होगा कि फोर्सेस, क्या किस चीज के बारे में बात करेगा, फोर्स और उसका इफेक्ट। अब यहाँ पे मोशन होगा ही नहीं, बॉडी तो रेस्ट पे है ना, मोशन के बारे में क्यों बात करेंगे हम लोग। क्या बोला, व्हाइल एक्टिंग अपॉन द बॉडीज एट रेस्ट। अगर बॉडी मोशन में होता तब जाके हम लोग मोशन का भी बात करते हैं, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, बॉडी को रेस्ट में रखे हुए हैं, और उस समय जो फोर्स लग रहा है और उसका जो इफेक्ट होता है उस पर, उसका बात करेंगे स्टैटिक्स में। मान लीजिए एक बॉडी, मान लीजिए आप अपने चेयर पे बैठे हुए हैं, हो सकता है कोई अभी चेयर पे बैठ कर टेबल में खाता पेन रख करके पढ़ रहा होगा। तो ये जो चेयर पे आप बैठे हुए हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, स्टैटिक पोजीशन में बैठे रहना, माने स्टैटिक पोजीशन, स्टैटिक पोज। ओके, तो स्टैटिक का मतलब समझ में आया क्या, आप अभी जैसे बैठे हुए हैं, हमको नहीं लग रहा है कोई बैठा हुआ है, सब तो सोया होगा। ठीक है, तो बैठा है। स्टैटिक पोजीशन का मतलब है, हाँ, तो जो बैठा है, आप अगर चेयर पे बैठे हैं तो आप देखिएगा एक स्थिर पोजीशन में है आप, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक। ठीक है, सेकेंड,
पहला वाला समझ में आया, स्टैटिक्स वाला? यस सर। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. सेकंड क्या है हम लोग का? सेकंड क्या है हम लोग का? डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब होता है कि कोई ऐसा बॉडी जो मोशन में हो, और उस मोशन में रहते हुए कोई फोर्स और उसका इफेक्ट को हम लोग अगर पढ़े तो उसके बारे में हम लोग उसको बोलेंगे डायनेमिक्स। क्या बोलता है कि इट इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद द फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स व्हाइल एक्टिंग अपॉन द बॉडीज एट मोशन। देखो क्या था ऊपर वाला स्टैटिक्स में हम लोग का था रेस्ट में, ये रेस्ट में था। अब क्या हो रहा है? मोशन में हो रहा है। बस डिफरेंस यही है और कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ है ही नहीं समझने का। अब बॉडी, मान लीजिए इसका एग्जांपल क्या होगा, जब कोई कार सड़क पे चल रही है तो उसको क्या बोलेंगे कि जो कार डायनेमिक में है, या फिर उस कार को हम लोग बोलेंगे कि डायनेमिक इन मोशन, या फिर डायनेमिक पोजीशन में है। मतलब जब भी गति होगा किसी चीज में तब हम लोग क्या बोलेंगे? उस पोजीशन का बोलेंगे हम लोग डायनेमिक्स। ठीक है, ये दोनों वर्ड समझ में आया? धनीराम, इशिका, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. आदित्य, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आदित्य, समझना है। अगर समझ में नहीं आया फिर पूछना है, ऐसा नहीं कि फिर गधे की तरह बैठे नहीं रहना। सिर्फ भेरी जानता है, भेर या फिर क्या बोलते हैं, वो क्या होता है ना कि जो उसके सामने वाला करेगा पीछे वाला पूरा उसको फॉलो करते जाएगा। ऐसा नहीं करने का यहाँ पे कि नहीं कोई बोल नहीं रहा है तो हम भी नहीं बोलेंगे, पर सीख नहीं पाइएगा। कुछ सीखने के लिए फिर आपको कुछ पूछना पड़ेगा, बहुत कुछ पूछना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं बनने का, भेड़ भेड़ की तरह बनना नहीं है कि सामने वाला जो कर रहा है हम भी वही करेंगे। ऐसा नहीं करने का। आपको अगर दिक्कत हो रहा है, छोटा सा चीज में भी दिक्कत हो रहा है, तो आपको पूछने का, क्योंकि उसको आता होगा शायद। आप जो नहीं पूछ रहे हैं उसको दूसरे को आता होगा, इसी वजह से वो नहीं पूछ रहे हैं। लेकिन आप उसके वजह से नहीं पूछ रहे हैं, मतलब आपका वो फाइलिंग रह गया और वो जीवन भर रह जाएगा। हो सकता है हमेशा ही रह जाए आपके अंदर। आज आप ठीक और डायरी अगर आज नहीं समझ में, आपको कभी ना कभी तो सीखेगा ना। इससे अच्छा आज ही सीख लीजिए, क्योंकि आज सिखा रहे हैं, फिर वो मौका आया नहीं है। तो स्टैटिक्स और डायनेमिक्स हम लोग का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चले। इसको स्क्रीनशॉट लेना है क्या आपको? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर पे जाके लिखिएगा इसको, और ये तभी तो कुछ रहेगा घर के लिए काम। स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट सबका? हो गया सर। अच्छा, घर घर पे पढ़ाई वढ़ाई करते हैं कि नहीं, बताइए तो। आप लोग का घर Yes, किधर है? बिहार की तरफ सबका? झारखंड? सभी कोई बिहार से? No, sir, Jharkhand से। नहीं सर, आसाम से। No, sir. झारखंड से सर। Bengal. Bengal, sir. आसाम से भी हो कोई एक दिन? बिल्कुल। हाँ सर। चलिए। अच्छा, पढ़ने वगैरह में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना आपको? नहीं 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 सर। और सब सब्जेक्ट चल रहा है ठीक ठाक? मैथ्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बोले, इंजीनियरिंग ड्राइंग, सब चल रहा है? सब ठीक ठाक? सर बाकी सब्जेक्ट का सर वो स्टडी मटेरियल सर्कुलेट नहीं होता है सर। फिजिक्स और मैकेनिक्स से ही खाली होता है सर, और बाकी जितने भी है उसका कुछ भी सर्कुलेट नहीं हुआ जब से शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्लास चल रहा है सर। ठीक है, मैं देखता हूँ इस चीज को। स्टडी मटेरियल ना? जी, क्यों रिवीजन जैसे हम लोग करते हैं तो थोड़ा उससे देखने से हेल्प होता है तो। हाँ हाँ, वो इसी चीज के लिए मैं बोलता हूँ ना कि जब भी आप लोग पढ़िए ना, तो एटलीस्ट जो स्क्रीन जो पढ़ा रहे हैं, जो स्लाइड पढ़ा रहे हैं सर, उसको फट से आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद क्या करिए, उसको घर पे जाइए, उसको बैठ के लास्ट क्लास जब होगा उसको उस क्लास से आके लिख लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए। कुछ समझ में नहीं आया तो फिर पूछ लीजिए। तो इससे ना आपको बहुत बेनिफिट्स होने वाला है। ये एक बार क्लास में पढ़े, फिर उसको नोट बनाए, उसके बाद कुछ समझ में नहीं आया फिर नेक्स्ट क्लास में आकर के पढ़े, तो आपको बहुत हेल्प होने वाला है। यस ऐसे फॉलो करने का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग।
क्या करेंगे हम लोग, जो अभी जो मैंने पढ़ाया डायनेमिक्स और स्टैटिक्स क्या होता है, तो अब हम लोग का टाइप्स ऑफ स्टैटिक्स तो है नहीं, डायनेमिक्स पढ़ना है, टाइप्स ऑफ डायनेमिक्स पढ़ना है। क्या बोल रहा है, द सब्जेक्ट्स ऑफ डायनेमिक्स में बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टू ब्रांचेस। एक नंबर होगा काइनेटिक्स और सेकंड होगा काइनेमेटिक्स। पर यहाँ से पढ़ना है आप लोग, ऐसे नहीं है कि सिर्फ पढ़ रहे हैं, इसमें काइनेटिक्स को काइनेटिक्स ही बोल रहे हैं, काइनेमेटिक्स को भी काइनेटिक्स से बोल रहे हैं, ऐसा बोलना नहीं है। साइंस है, हर एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग है। मैं इस चीज पर हर दिन जोर दे रहा हूँ। आप लोग को अगर ये चीज अगर शायद आप लोग को शायद समझ में आ जाए जल्दी, जितना जल्दी आ जाए तो आप लोग के लिए बेनिफिट बहुत ज्यादा है कि आपको हर एक वर्ड पे ध्यान देना है। यहाँ पे काइनेटिक्स लिखा हुआ है, सेकंड वाले में काइनेमेटिक्स लिखा हुआ है, दोनों का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, देखिए काइनेटिक्स में क्या लिखा हुआ है, इट इज द ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स, मतलब क्या बॉडी अब मोशन में रहने वाला है। ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स लिख ही दिया है कि बॉडी मोशन में, इट डील्स विद द बॉडीज इन मोशन ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। वही जो बोला कि अब क्या पढ़ना है हमको, इट इज द ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स व्हिच डील्स विद द बॉडीज मोशन ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। अब क्या करना है कि उस समय क्या था कि आपको डायनेमिक्स का डेफिनेशन दिया गया कि अगर बॉडी मोशन में है और अगर उस पर कोई फोर्स लग रहा है तो हम लोग उसको डायनेमिक्स बोलेंगे। अब क्या हो रहा है कि मोशन है, फोर्स की वजह से हो रहा है। फोर्स अगर लगा रहे हैं हम बॉडी पे तो वो बॉडी मोशन में जा रहा है। मान लीजिए आप यहाँ पे तो सामने है नहीं आप लोग, तो मैं आप लोग को बोल सकूंगा, कभी कार खराब हो गया होगा, देखिएगा पीछे से कोई 3-4 आदमी धक्का लगाता है, क्या होता है, कार आगे की तरफ मोशन करता है। मतलब क्या है कि आप जब उसको धक्का लगाया पीछे से, मतलब क्या, आप 3-4 जन मिल करके उस कार को फोर्स दिया, उस कार पे एक आपने फोर्स अप्लाई करा, उसके बाद वो कार क्या करा, मूव करने लगा। तो यही वाला जब कंडीशन आएगा, ये वाला कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, काइनेटिक्स। ठीक है, काइनेटिक्स समझ में आया, इसको बोलते हैं काइनेटिक्स का मतलब। लेकिन दोनों सर एक ही ऐसा लग रहा है, डायनामिक्स और काइनेटिक्स का जो है एक ही डेफिनेशन लग रहा है सर। हाँ, सिमिलर टाइप का ये बोल सकते हैं आप, बोल सकते हैं, उसी का एक टाइप है ना। और एक मैं बोल देता हूँ नेक्स्ट जो है आप लोग को, उसके बाद हम लोग चल जाएंगे, आज का सेशन खत्म करेंगे। तो काइनेमेटिक्स देख लीजिए, यहाँ पे काइनेमेटिक्स क्या होता है, एक ऐसा बॉडी जो फोर्स के बिना ही मोशन में चले आए। क्या बोला, इट इज द ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स व्हिच डील्स विद द बॉडीज इन मोशन without any reference to the forces which are responsible for the motion। ऐसा है क्या कहीं पे भी पॉसिबल है क्या ऐसा कि बगैर फोर्स की वजह से बॉडी मोशन में रहे? एक एग्जांपल दे सकते हैं, कि दीजिए एक पेंडुलम, पेंडुलम सर, पेंडुलम का ना उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है क्या? उसमें लगा करके फिर अगर उसको छोड़ देते हैं तो वो अपने आप तो मूव करता है। ना उसमें लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही वो नीचे की तरफ आता है, बॉटम और या फिर आपका जो ये होता है मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन में। सोलर सिस्टम सर, ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ, हाँ, सोलर सिस्टम और अच्छा ये ना पहले ये समझे क्या बोलने चाह रहा है काइनेमेटिक्स में, काइनेमेटिक्स में क्या बोलना चाह रहा है। समझे सर। मतलब एक ऐसा बॉडी जो विदाउट फोर्स यूज करे मोशन में चले आए। कोई चीज को सर अगर ऊपर से फेंक देना मोशन विदाउट एनी रेफरेंस टू द फोर्सेस व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द मोशन। मैग्नेट सर, मतलब बोल रहा है कि अगर क्या मैग्नेट अप्लाई, मैग्नेटिक फोर्स नहीं पढ़ा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ईएमएफ। अच्छा फिजिक्स में पढ़ाएंगे सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ईएमएफ इसमें लग रहा है, तो आप लोग को पता ही नहीं है। अच्छा यहाँ पे कितना कितना सिनेमा दिखता है, हॉल में जाकर के देखा है 26-27 जन में, अभी थिएटर में जाके सिनेमा देखा है? यस सर। 2 ही जन। ठीक है सर। अगर सब कोई नहीं देखा होगा तो ये चीज समझ में नहीं आएगा। अच्छा पर्दा ही बोलते हैं ना हम लोग, जो जिसमें वो हीरो हीरोइन डांस वगैरह मारपीट करता है, पर्दे में आता है सब कोई ना, सब कुछ पर्दे में देखा है। वो हीरो हीरोइन कैसे मोशन करता है, कैसे आया वो, उसमें क्या कोई फोर्स लगाता है, कोई हिलाता है जाकर के हीरो हीरोइन को डांस करने के लिए?
कभी कभी इस चीज को सोचा है कि कैसे वो लोग मोशन में आता है? अच्छा किया हुआ मोशन में प्रोजेक्टर के थ्रू हाँ, सोचा नहीं होगा कभी। यही जो है ना हम लोग का कि फोर्स नहीं लग रहा है। एनर्जी उस तो पर्दे में जो हीरो हीरोइन जो डांस करता है, एनर्जी कहाँ है वहाँ पे? एनर्जी का मतलब मोशन हो रहा है फोर्स की वजह से। फोटो यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो जा रहा है। फोर्स लगा ही नहीं, हम तो फोर्स लगा ही नहीं रहे हैं। तो जो पर्दे पे जो पिक्चर जो मोशन में रहता है, जो हीरोइन है